मोहब्बत में घूमता। और इसने क्या किया लोगों, एक कुएं के पास पहुंचा और कुएं में जाकर अपनी जान को दे दिया। वो बताना ये चाह रहा था कि जब मेरा महबूब मोहम्मद इस दुनिया में नहीं है, मेरा इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं है। कि हुजूर मेरी तो सारी, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, बेकरार हूँ, मेरा करार तो आका हुजूर आप से। मेरे नबी कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सियाबा ने तो प्यार किया ही है। आज तुम अगर प्यार करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे जुल्मों में वो प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो दर दर पे तुम मारे नहीं जाते, तुम पर जुल्मों सितम के पहाड़ नहीं ढाए जाते। इसलिए कि मस्जिदें वीरान है, मस्जिदें खाली है, नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, नमाज नहीं पढ़ते हो। नमाज पढ़ के देखो, जिस गौस की तुमने महफिल मनाई वही गौस सरकार बड़े पीर गौसे पाका फरमाते कि बेनमाजी को कर्ज मत दो। सरकार गौसे पाक फरमाते बेनमाजी को कर्ज मत दो। इसलिए जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता वो बंदे का कर्ज कैसे अदा करेगा। मेरे आका हुजूर सैयदे कौनैन सरवरे कायनात आमना के प्यार लाल, मेरे आका हुजूर सैयदे कौनैन से प्यार करने वालों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करो। कितना प्यार करो, तुम्हें देखकर लोग समझ जाएं मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊं, ऐसे होगा। एक दिन तेरे मेरे नबी अपने याराने वफा को मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हैं। मस्जिद नबवी में मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे, नमाज पढ़ा रहे। मेरे नबी कयाम में, मेरे नबी खड़े कयाम में। अल्लाहु अकबर कबीरा, उधर अल्लाह का हुक्म आया। जनाब जिब्रील रब के हुक्म से आसमान से मेरे नबी की बारगाह खिदमत में आ गए। मेरे नबी की बारगाह में आए। आने के बाद में मेरे नबी के घुटनों को जिब्रील ने पकड़ लिया। मेरे नबी के घुटनों को पकड़ना कि नबी रुकू में है, रुकू से नबी उठ ना जाए। लोगों क्यों ना उठ जाए, इसलिए कि अभी अली नमाज में नहीं आए हैं। कभी कभी मेरे नबी के अपनी अहले बैत के लिए, किसी के लिए सजदे लंबे हुए हैं तो किसी के लिए मेरे नबी के रुकू लंबे हो गए हैं। ये है मोहब्बत रसूल। अभी आपको पता चलेगा कैसी मोहब्बत करना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी की मोहब्बत हकीकत में खुदा की मोहब्बत होती है। नबी की मोहब्बत के पीछे रब की मोहब्बत पोशीदा होती है। जनाबे हजरत अली रास्ते में, ये रास्ते में अपने घर से तो वक्त पे नमाज पढ़ने आ रहे थे, लेकिन अली अचानक लेट हो गए। क्यों हुए? इसलिए आप आ रहे, आपको एक यहूदी बुढ़ा मिल गया। रास्ते में एक खूसड़ बुढ़ा यहूदी मिला, यहूदी मिला जो ईमान वाला नहीं, यहूदी मिला। मेरे नबी के गुलाम जनाबे हजरत अली को उसने घेर लिया, सामने खड़ा हो गया। हजरत अली दाएं जाते, वो दाएं जाने सामने आ जाता, आप बाएं हटते, बाएं जाने सामने आता। इसी तरीके से मामला उतरा। काफी वक्त हो गया। हजरत अली फरमाते ओ आने वाले मेरे सामने से हट जा, इसलिए कि मेरी नमाज
जमात छूट जाएगी, मेरी नमाज जमात छूट जाएगी। हजरत अली ने फरमाया वो बुढ़ा नहीं, लेकिन लोगों अभी जो इससे मसले निकलेंगे, इससे जो बात निकलेगी, उससे ईमान तरोताजा हो जाएगा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला आप जैसे तैसे करके उससे हटकर आप मस्जिद में आने लग गए। आप जो ही मस्जिद में आए, पीछे पीछे वो बूढ़ा यहूदी भी आने लग गया। वो यहूदी भी पीछे पीछे, हजरत अली आगे आगे। हजरत अली नमाज में शामिल हुए, रुकू में शामिल हुए। मेरे नबी ने रुकू से सर को उठा लिया, मेरे नबी ने नमाज मुकम्मल फरमाई। नमाज उधर मेरे नबी की मुकम्मल हुई। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ए आका हुजूर, काफी जमाना हो गया लेकिन इतना लंबा हमने रुकू नहीं किया है। या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती, माजरा समझ में नहीं आता। मेरे नबी ने देखा अली की तरफ, फिर मेरे नबी ने सहाबा से कहा, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे यारो, जिब्रील आए। जिब्रील ने मेरे घुटने पकड़ लिए और कहा, या रसूल अल्लाह, जब तक जिब्रील अली नमाज में शामिल नहीं हो जाए, आपको रुकू से सर नहीं उठाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीद आजम, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी के गुलामों, जनाबे हजरत अली नमाज में शरीक हुए। मेरे नबी ने सर को उठाया, सहाबा से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, जिब्रील आए, उन्होंने मेरा घुटना पकड़ लिया। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, रब का हुक्म है, जब तक जिब्रील आपके साथ नमाज में शरीक ना हो जाए, आपको सर नहीं उठाना है। इसलिए नहीं उठाना कि मेरा शेर अभी नमाज में नहीं आया है। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पूछा, ओ अली बताओ, तुम नमाज में ताखीर से क्यों आए, नमाज में लेट क्यों हुए? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझसे बाद में पूछना, ये बूढ़ा खड़ा हुआ है, इससे पूछ ले इसने क्यों रोका है। मेरे नबी ने फरमाया, ओ आने वाले, बता तूने अली को नमाज में आने से क्यों रोका है। ये दुनिया की हुकूमतें सुन ले, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी के किरदार की बात तो दूर किए, जिस नबी के गुलामों के किरदार की मिसाल नहीं है। मेरे अली ने इशारा किया, मेरे नबी ने फरमाया, आने वाले बता तूने अली को क्यों रोका है। जनाबे हजरत अली की तरफ उसने इशारा किया, हजरत अली ने उस बूढ़े की तरफ इशारा कर दिया। बूढ़ा कहने लगा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाए, मुसलमान बनाए, उसके बाद मैं बताऊंगा। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, अब बता। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने इंजील पढ़ी, मैंने तौरात पढ़ी है। अरे नाम क्या नए आगे सामने आपके? तौरात इंजील आसमानी किताब है, 4 किताबें आसमानी जो मशहूर हैं। वैसे तो बहुत सहीफे आए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, लेकिन 4 किताबें, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान, ये 4 किताबें मशहूर हैं। तौरात और इंजील में मैंने पढ़ सुन रखा है। क्या पढ़ सुन रखा? वो कहता है कि मैंने ये पढ़ा है कि जो आखिरी नबी होगा,
जो आखिरी नबी होगा, जो आखिरी नबी होगा, उसकी शान ये होगी कि वो गरीबों को अपने सीने से लगाएगा। लोग उसे परेशान करेंगे, पत्थर बरसाएंगे, लेकिन उनके पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देगा, बल्कि उन्हें कलेजे से लगा के पूरी दुनिया को पैगाम देगा। ओ आने वालों सुनो, मैं मोहम्मद आ गया हूं, अब कोई परेशान नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा कि आज मोहम्मद को बाद में आजमाएंगे, कभी मौका लगेगा, आओ आज अली का ही इम्तिहान ले लेते हैं। जब मैंने या रसूल अल्लाह अली को देखा, अली को देखा कि अली गाएं जानिब मैं घेर, अली दाई जानिब होते मैं सामने आ जाता, बाई जानिब होते मैं सामने आ जाता। हालांकि अली की ताकत मुझे पता है, इसकी ताकत इतनी है, वो अगर चाहता, वो आपका गुलाम अगर मुझे चाहता तो सेट लगा देता। मैंने समझ लिया जिस मोहम्मद के गुलाम अली के अखलाक का आलम ये है, किरदार का आलम ये है, तो उस अली के आका मोहम्मद अरबी के किरदार का आलम क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नत का वो क्या करेगा, मदीने में जिसे को ठिकाना मिला है। और किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। मैं कुर्बान जाऊं मुक़द्दर पे अपने, मैं कुर्बान जाऊं मुक़द्दर पे अपने, मुझे तो नबी का आस्ताना मिला है। ओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला सुभान अल्लाह बोला करो, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरे नबी के सियाबी, मेरे नबी के प्यारे सियाबी, आप फरमाते हैं जब मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले पुरनवार हो गया, नबी का विसाले पुरनवार हो गया, मैंने देखा काफी समय से मैं देख रहा कि नबी कौनैन के विसाल के बाद, जाहिरी जिंदगी खत्म होने के बाद, हम सुन्नियों का वैसे तो अकीदा ये है कि मेरे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहंशाहे तरन्नुम गुलाम गौस गजाली, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरे नबी ये कौन है कि जानिसार से हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब मेरे नबी का विसाले पुरनवार हो गया, मैंने नबी ये रहमत को देखा, मैंने कर्म फरमाने वाले अपने नबी को देखा। क्या देखा कि मेरे नबी के लबहाए नाजिल रहे हैं। सुभान अल्लाह। अपने नबी के नाम पर यूं समझ के बोलो कि मेरे नबी जब दुनिया से जा रहे थे तब भी मेरे नबी के होंठ तुम्हारे लिए हिले हैं। मेरे आका
आका सैयद कौनैन के सियाबी फरमाते हैं कि मेरे नबी के होंठ हिल रहे थे। काफी देर हो गई मुझे देखते देखते, लेकिन दिल नहीं माना। दिल मेरा दिल मेरा दिल। जब मेरे दिल नहीं माना तो मैंने जाके हुजूर के होंठों को सुनो तो सही कि इन लम्हाए नाज़ से कौन से अल्फाज निकल रहे हैं। तो मैंने करीब गया, मैं अपने आका की बारगाह में पहुंचा। मैंने लम्हाए नाज़ के करीब अपने कान को लगाया। मैंने जुई कान को अपने नबी के होठों पे लगाया, अपने नबी के लम्हाए नाज़ पे लगाया। मैंने क्या सुना कि रब की बारगाह में मेरे तेरे नबी यूं दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती उम्मती। ओ मेरे परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे बख्श दे। मेरा नबी जब दुनिया में आए तब भी हमें नहीं भूले, और जब दुनिया से गए तब भी हम गुनहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करते रहे। लेकिन हम कितने कम नसीब हैं, बदनसीब नहीं। बदनसीब होता है जिसके दिल में ईमान ना हो, और कम नसीब वो होता है जिसके दिल में ईमान तो हो लेकिन शरीयत मुताहरा का वो पाबंद ना हो। मोहब्बत के साथ कह दो या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने तो हमें याद किया, लेकिन आज हम अपने नबी को याद करने के तरीके क्या क्या हमने निकाले। हम अपने नबी की शानें तो खूब बयान करते, गौस की शानें बयान करते, ख्वाजा की शानें बयान करते। ये बात दुरुस्त और सही है कि आप अपने नबी की तारीफें बयान करो, अपने नबी के सिहाबा की तारीफें और उनके कमालात को बयान करो, अपने गौस की करामतें बयान करो। लेकिन गौस की करामतों के साथ साथ नेक मुसलमान बन के दुनिया से जाओ, तब फायदाए मोहब्बत गौसे पाक जताने। मेरे नबी का वो प्यारा नसब, वो प्यारा शजरा जो लोग सुनते हैं तड़प के कहते या रसूल अल्लाह। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीश, जनाबे हजरत आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानूस, यानूस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बियारत, बियारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नमकनेक नाम, नमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफिकशाद, अरफिकशाद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे राहु, राहु के बेटे सारोज, सारोज के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे राम, राम के बेटे औसौस के बेटे मसी, मसी के बेटे सम्मी, सम्मी के बेटे जारे, जारे के बेटे नाइस, नाइस के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे भाम, भाम के बेटे इकनाद, इकनाद के बेटे ऐसर, ऐसर के बेटे जीशान, जीशान के बेटे यदी, यदी के बेटे अरदे, अरदे के बेटे यलजल, यलजल के बेटे नाज़न, नाज़न के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे हमदान, हमदान के बेटे दुआ, दुआ के बेटे अबीद, अबीद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे ऐफी, ऐफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नाइश, नाइश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे तदलाफ, तदलाफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हिजा, हिजा के बेटे नासिर, नासिर के बेटे अबी, अबी के बेटे किम्बाल, किम्बाल के बेटे बोस, बोस के बेटे औसौस के बेटे सलेमान, सलेमान के बेटे हुमैसिर, हुमैसिर के बेटे यदू, अदू के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोही, लोही के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बेटे। अब गौसे
पाक का शजरा सुन ले, कह दे या रसूल या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी बेटी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा फातिमा, जनाबे फातिमा के बेटे जनाबे हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा कासिम के बेटे इमाम अली रजा के बेटे हजरत सैयदना ईसा के बेटे हजरत सैयदना अब्दुल्ला के बेटे महमूद है, महमूद के बेटे मोहम्मद के बेटे जनाबे हजरत अब्दुल्ला सोमई, जनाबे अब्दुल्ला सोमई की प्यारी बीबी जनाबे फातिमा है, फातिमा के प्यारे बेटे जनाबे शेख अब्दुल कादिर जीलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी की शान सुनो, तू शाहे खूबा, कह दो या रसूल अल्लाह, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, चेहरा मुल्क किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो, है दोनों जहां यारो, जागीर मुहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, आज जो हम परेशान हैं, आप परेशान हो, आज दुनिया का मुसलमान सिर्फ इसलिए परेशान है कि उसने मुस्तफा के तरीके को छोड़ दिया है। आज अगर नबी का तरीका हम अपना लें, अपने नबी के प्यारे सहाबा का तरीका अपना लें, तो मुसलमानों हम पर कोई परेशानी आ नहीं सकती है। हम सिर्फ दावे करते रहे कि इस मुल्क में सभी का खून है शामिल, इस मुल्क हिंदुस्तान में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि 5 वक्त नमाजें पढ़कर पूरी दुनिया में ऐलान कर दो कि आज तक हमने जो किया है वो किया है। लेकिन होशियार हो जाओ, हमारे नबी ने फरमाया था, एक कौम मुस्लिम, ए मेरी उम्मत के लोगों, नमाज पढ़ना। हम नमाज पढ़ के अपने नबी को राजी करने में लग गए हैं। आज पूरी दुनिया की हुकूमत हमारा कुछ नहीं। नमाज पढ़ के तो दिखा दो, नमाज नहीं पढ़ते हो, रोजे नहीं रखते हो, ज़कात नहीं देते हो, लेकिन तुम्हें करना क्या है? फटी हुई पैंटों से फुर्सत नहीं है, बाल हीरो कटाते हैं, उन हीरो के बाल की कटिंग आप अपनाते हो। याद रखना, ये काफिरों का तरीका तुमने ले लिया है, गैर मुस्लिमों का तरीका तुमने अपना
दर्जा लिया है। आमना के लाल मदीने के ताजदार फरमाते हैं, वक्त बिल्कुल मेरी तकरीर का हो चुका है, मैं एंड की तरफ गुफ्तगू चल रही है, बस चंद बातें सुन ले। मेरे नबी ने फरमाया, मन तशब्बहा कौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, जो जिस कौम का लिबास पहनेगा, जो जिस कौम का तरीका अपनाएगा, कल बरोज़े महशर उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। आज ये बताइए किस मौलवी ने बाल कटाए हैं जिस तरीके के हमारा नौजवान कटा? बताइए ये पैंट अल्लाह के किस नबी ने, किस वली ने पहनी है जिस तरीके की आप पहनते हो? अगर ये सही होती, ये जायज अम्र होता, अगर ये कहीं से कहीं तक सही होता, तो आपसे ज्यादा फैशन मौलवी करना जानते हैं। साफ सुथरा रहना और बेहतर बनकर रहना कोई गलत बात नहीं, गलत बात नहीं है। स्मार्ट बन के रहो, खूबसूरत बन के रहो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप क्रीम पर क्रीम लगा चले जाओ, लाख क्रीमें लगा लो, लेकिन जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे चेहरे पर रौनक, नमाज पढ़ो उसके बाद में मिलना, चेहरे पर रौनक आएगी। अल्लाह आपके चेहरे को चौदवी के चांद की तरह चमका देगा। मौलवियों के चेहरों पर रौनक इसलिए आती है, वो अलग बात है, मौलवी भी इंसान है, नफ्स है उसके पास भी, वो अलग बात है कि इंसान गुनाह करता है। गुनाह करना नहीं चाहिए, पहली बात करना नहीं चाहिए, लेकिन इत्तेफाक से कोई इंसान गुनाह अगर कर लेता है, गुनाह करता है, लेकिन पंज वक्ता नमाजी है, तो अल्लाह उसके नमाज पढ़ने के सदके में उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। और एक वक्त वो आएगा कि परवरदिगार उसके दिल की तकदीर, उसके दिल की दुनिया को बदल देगा और उसकी किस्मत का सितारा आज सुरैया की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी के सदके में, मेरा कहने में आपके सुनने में लग़्ज़िशे खामियां सहबन कसदन मानन हो गई हो, अल्लाह अपने नबी के सदका तुफैल माफ फरमाए। आप लोग सब लोग कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मे व अतूबु इलैह।